हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने वापस एक टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मेरा पहला वीडियो था ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, और इसके अंदर मैंने आपको दो मेथड के बारे में डिस्कस किया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन भी आपको बताई थी। स्टूडेंट्स, मैं सेकंड वीडियोस आपके सामने लेके आया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, और इस पे बेस्ड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज मैं आपके सामने मेरा थर्ड वीडियो लेके हाजिर हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, और एक और टॉपिक आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये होता है m x y dx प्लस n x y dy इज इक्वल टू 0। अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है और इसके अंदर डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x, अगर ये बराबर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? एग्जैक्ट होगी। अगर बाई चांस ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो हमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें देखना है कि क्या वो वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या हम उसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या वो होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस तो आपको देखते ही पता पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में x एक बार आ रहा है तो वो x में लीनियर है, या फिर y एक बार आ रहा है तो वो y में लीनियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एग्जैक्ट है वो वैसे सीधी सीधी पता पड़ेगी, क्योंकि आपको जिस क्वेश्चन देखती है आपको डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स निकालना और बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है? यहाँ पे एग्जैक्ट है। अब बात आती है कि सर एग्जैक्ट है तो सॉल्व कैसे करना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे p इंटीग्रेशन ऑफ m dx। उसके बाद सेकेंड हम निकालेंगे यहाँ पे n माइनस डेल p बाय डेल y, एंड देन हमारी जो थर्ड स्टेप होगी वो होगी p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस कस ई इज इक्वल टू सी। तो ये जो मेथड, ये जो होता है, ये हमारा सॉल्यूशन होता है, ये वर्किंग प्रोसीजर है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को, इन तीनों स्टेप्स को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और वो स्टेप क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, है ना। यहाँ पे y कांस्टेंट लेना है आपको। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे y क्या लेंगे आप? कांस्टेंट लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स एंड नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास इतना बड़ा मेथड है और इसको हम इससे भी कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। इसके अंदर क्या होगा? m dx, सीधा m का ये जो m है इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए। पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब यहाँ पे y क्या लेंगे? हम एज ए कांस्टेंट लेंगे, प्लस जो n है उस n के अंदर हम वो टर्म लेंगे जिसके अंदर x नहीं आ रहा, नॉट कंटेनिंग x टर्म, इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। जब मैं आपको मेथड्स बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ इसके ऊपर जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताई है, अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx, वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, आप देखना चाहते हो कि सर ये इससे से होगा या नहीं होगा, तो अपन चेक कर लेते हैं कि ये एग्जैक्ट से होगा कि नहीं होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे आपको n गिवन है y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डेल m बाय डेल y निकालेंगे, कितना आएगा? माइनस का, ये तो 0 हो गया, माइनस का 4x माइनस का 4y। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है आपको y के रेस्पेक्ट में करना है, x को कांस्टेंट लेना है। नाउ अब हम यहाँ पे इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 4y और माइनस का 4x। सो आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब डेल m बाय डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? डेल n बाय डेल x होगा। मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर बताया था। फर्स्ट स्टेप बोलती है यहाँ पे, क्या बोलती है? p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx
सो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y² dx। नाउ इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x³ माइनस x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 4x²/2, सो इट इज 2x² माइनस यहाँ आएगा 2y²x। देन हमारे पास जो सेकंड स्टेप आती है वो आती है n माइनस डेल पी बाय डेल वाई। सो n माइनस डेल पी बाय डेल वाई मीन्स ये जो आपका n है इसमें यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके रखेंगे तो ये आएगा y² माइनस 4xy माइनस 2x² माइनस इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा माइनस का 2x² माइनस का 4xy। सो स्टूडेंट आप देखेंगे ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, 4xy से 4xy कैंसिल, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, y² आएगी। नाउ थर्ड स्टेप बोलेगी आपकी वो क्या होती है, p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस 2y² प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा y का, सो इट इज y² dy इज इक्वल टू सी। सो हमारी लास्ट स्टेप आएगी x³ माइनस 2x² माइनस 2y² प्लस y³ इज इक्वल टू सी। सो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सेम एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास m दे रखा है 1 प्लस e⁻x/y और n आपके पास गिवन है e⁻x/y 1 माइनस x/y। यहाँ पे m और n दोनों ही आपको गिवन है, सो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे del m बाय del y। सो del m बाय del y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 का तो 0 हो जाएगा और e⁻x का y का e⁻x/y एंड 1 अपॉन x/y का होगा माइनस x अपॉन y²। और जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यही आएगी। सो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट का मैंने अभी आपके सामने इस क्वेश्चन में ये इतना बड़ा मेथड बताया। अब मैं सीधा यहाँ पे शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, वो इस क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप वो वाला मेथड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था लंबा मेथड जिसमें आपको ये सब वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक मैंने आपको शॉर्ट बताया था, तो मैं इसमें यहाँ पे शॉर्ट ही यूज करूंगा। सो हमारे पास शॉर्ट मेथड क्या था, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ आएगा mdx y कांस्टेंट लेना है आपको, प्लस यहाँ पे आएगा एंड dy और यहाँ पे लिखेंगे अपन नॉट कंटेनिंग x टर्म इज इक्वल टू सी। सो स्टूडेंट्स देखिए आप, अगर ये एग्जैक्ट है, बराबर आता है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। बस इंटीग्रेशन करते हुए ये ध्यान रखना है यहाँ y को एज ए कांस्टेंट लेना है, और यहाँ पे ये जो n है, इस n में ऐसी टर्म जिसके अंदर x नहीं आ रहा हो, तो स्टूडेंट्स आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हर टर्म में x आ रहा है। सो हर टर्म में x आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई टर्म नहीं जिसके अंदर x नहीं आ रहा, पूरी टर्म में x इन्वॉल्व हो रहा है। सो वो क्या हो जाएगा, 0। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x e⁻x/y अपॉन 1/y कांस्टेंट है इज इक्वल टू c। सो x प्लस y e⁻x/y c, ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ पे आपको m की वैल्यू दे रखी है e⁻y प्लस 1 cos x और n की वैल्यू आपके पास गिवन है e⁻y sin x। स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे del m बाय del y, तो बेटा हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻y का तो e⁻1 का हो जाएगा 0 और cos x तो मेरे पास कांस्टेंट है। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos, तो वैल्यू वो क्या आएगी आपके पास, सेम ही आएगी। सो यहाँ पे del m बाय del y और del n बाय del x दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट। और मैंने आपको अभी यहाँ पे फार्मूला बताया, ये कई फार्मूला हम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा m तो सीधा सीधा ले लेंगे e⁻y प्लस 1 इंटू cos x प्लस इसमें से वो टर्म जो जिसके अंदर x नहीं आ रहा, तो बेटा सभी टर्म में x आ रहा, मतलब पूरी जो n है इस n में x है,
तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इज इक्वल टू सी। सो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट लेना है, तो बेटा ये e की पावर y प्लस 1 तो मेरा कांस्टेंट ही होगा, cos का इंटीग्रेशन होगा आपके पास sin x, और ये तो आपका 0 हो गया, सो इट इज इक्वल टू सी। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट के जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताया कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें एक बड़ा मेथड है जिसमें हम सबसे पहले p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx, देन n माइनस डेल पी बाई डेल वाई, देन थर्ड स्टेप में p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल पी बाई डेल वाई dx dy इज इक्वल टू c, एंड देन उसका एक और मैंने शॉर्ट मेथड बताया था, उसके अंदर होता है फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ m dx, y को एज ए कांस्टेंट लेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy नॉट कंटेनिंग x टर्म इज इक्वल टू c, और ये तीनों क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो अगर बाई चांस डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x इक्वल नहीं है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मेथड है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अगर कोई भी डिफरेंशियल एग्जैक्ट है तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे और कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब अगर बाई चांस कोई डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं है, मतलब डेल m बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x है, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या उसको हम एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 से 3 मेथड है जिस पे हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि डेल m बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x है, तो पहला केस आता है कि वो इक्वेशन होमोजीनियस तो नहीं है। अगर वो होमोजीनियस है तो वहां पे हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म है कि अगर m में से x कॉमन आ रहा है और n में से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और वो होमोजीनियस है तो कैसे हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस करेंगे। सो स्टूडेंट्स रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 और डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अगर ये बराबर नहीं है तो पहले हम चेक करेंगे क्या वो होमोजीनियस है। अगर वो यहां पे मैंने लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अगर आपके पास m dx प्लस n dy है और दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट इन x, दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इन x y, सॉरी यहां पे मैं होमोजीनियस बोल रहा हूं कि अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस है x और y में, तो और डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x है, तब उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1 अपॉन mx प्लस ny। मतलब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी एग्जैक्ट में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि ऐसा कैसे होगा। सो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, एक्स क्यूब वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई, तो बेटा इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है। सो दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले m लेंगे, सो एक्स स्क्वायर वाई और n जो लेंगे वो होगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब प्लस वाई। यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, माइनस को भी आपको इसके साथ ही लिखना है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे डेल m बाय डेल वाई, सो डेल m बाय डेल वाई लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आएगा और हम यहाँ चेक करेंगे डेल n बाय डेल x, तो ये इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3x स्क्वायर वाई। सो डेल m बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, सो दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब मैंने बोला कि अगर ये होमोजीनियस है और ये डेल m बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x है, तो उस वाले केस में इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है 1 अपॉन mx प्लस ny। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे mx प्लस ny की वैल्यू। तो ये जो m है इसमें आप x से मल्टीप्लाई करिए तो बेटा ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब वाई प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ रहा है, तो माइनस का क्या करेंगे वाई एक्स क्यूब माइनस का y पावर 4। तो बेटा ये टर्म से ये टर्म क्या हो रही है आपकी कैंसिल हो रही है। सो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है माइनस का y पावर 4। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है 1 अपॉन mx प्लस एन वाई दैट इज, और mx प्लस एन वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है माइनस का y पावर 4। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस का 1 अपॉन y पावर 4।
अब मैंने आपको बोला कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इसको इस इक्वेशन से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। सो -1 पावर वाई पावर 4, इसको इससे इक्वेशन लिख लीजिए आप। सो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। बेटा इसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस है, इस माइनस को तो आप 0 में ले जाइए, सिर्फ इस 1 अपन वाई पावर 4 को मल्टीप्लाई करिए। तो बेटा यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स माइनस, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी एक्स क्यूब अपॉन वाई पावर 4 प्लस यहाँ आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मैंने माइनस 0 में ले लिया, माइनस को यहाँ इंक्लूड नहीं किया। अब आप देखेंगे तो आपके पास ये जो m है ये वापस हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इसको नाम देंगे हम m डैश और इसको नाम देंगे हम n डैश। सो दिस इज एक्स क्यूब वाई पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो बेटा y के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है y पावर क्यूब, तो y पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन y पावर क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे। सो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन y पावर 4 एंड देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, दोनों की सेम आएगी, मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट में क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। नाउ रिड्यूस हो गई तो इसका मैंने बताया था सीधा सीधा फार्मूला, हम इस m का तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं m डैश dx और यहाँ लिखेंगे y को क्या लेना है आपको, एज ए कांस्टेंट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे n डैश dy और यहाँ लिखेंगे नॉट कंटेनिंग x टर्म इज इक्वल टू c। सो m डैश, बेटा m डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स प्लस यहाँ पे वो टर्म जिसके अंदर x नहीं आ रही है, तो बेटा x नहीं आ रही वाली टर्म कौन सी है, 1 अपॉन y है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। तो बेटा यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, तो ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब बाय 3 वाई क्यूब माइनस का log y इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब माइनस log y इज इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर होगा। तो मैं फिर से बता दूं, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबकी डिग्री सेम है। हमने यहाँ पे del m बाय del y और del n बाय del x चेक किया तो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते एग्जैक्ट से। हम यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन mx प्लस एन वाई। हमने यहाँ पे mx प्लस एन वाई की वैल्यू ली, ये वैल्यू माइनस वाई पावर 4 आ रही है, इसको उठा के यहाँ रखा, इसको हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट हुई या नहीं हुई, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गई। इसका सीधा शॉर्ट फार्मूला होता है, उस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे कि अगर वो एग्जैक्ट नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है, तो अगर ये वाला फॉर्म है, इफ यहाँ से फर्स्ट में y कॉमन आ रहा है और सेकंड में x कॉमन आ रहा है, मतलब f1 xy y dx और f2 xy x dy, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये होता है 1 अपॉन mx माइनस एन वाई, और ये ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ से देखिए y कॉमन आ रहा है और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, y कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है ना, और ये एग्जैक्ट नहीं है ऑब्वियसली, है ना। सो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस, बेटा इस y को मल्टीप्लाई करिए, सो y माइनस वाई स्क्वायर एक्स और n हमारे पास है x प्लस एक्स स्क्वायर वाई। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू आपके पास आ रही 1 माइनस 2yx और डेल एन बाय डेल एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1 प्लस 2xy। तो आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है ना, इसकी वैल्यू अलग आ रही है और इसकी वैल्यू भी अलग आ रही है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ एग्जैक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है 1 अपॉन mx माइनस एन वाई। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे mx माइनस एन वाई की वैल्यू। बेटा m में क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस n को y से करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो रहा है, कैंसल, और आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा माइनस का 1 अपॉन
2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो -1/2 इसको रहने दीजिए, सिर्फ जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इस y को अंदर लिख रहा हूं मैं, तो y माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ से मैं x ले रहा हूँ तो ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/x स्क्वायर वाई माइनस 1/x डी एक्स प्लस, यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1/x वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1/y डी वाई इज इक्वल टू 0। और हम चेक करेंगे तो ये हमारा m डैश है और ये हमारा n डैश है, तो स्टूडेंट डेल m डैश बाय डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल n डैश बाय डेल x। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं सॉल्व इसको इधर करके दिखा रहा हूँ आपको, तो सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये आएगा 1/x स्क्वायर वाई माइनस 1/x dx, और यहाँ पे वो टर्म का करेंगे जिसके अंदर x नहीं आ रहा तो वाली टर्म होगी 1/y dy इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे वो टर्म जिसके अंदर x नहीं आ रहा दैट इज 1/y। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और ये आएगा आपके पास log x प्लस log y इज इक्वल टू c। सो ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप से मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं m की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y, और n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। आप देखेंगे तो डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, दोनों बराबर नहीं है। हम यहाँ पे एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो इसको अंदर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, इसको हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एम एक्स माइनस एन वाई की जो वैल्यू आएगी, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म से ये टर्म भी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आएगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज माइनस का 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम माइनस को और 1/2 को रहने दीजिए, सिर्फ वेरिएबल को मल्टीप्लाई, उसको हम 0 में ले जाएंगे। सो ये आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से यहाँ आएगा वाई प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर वाई डी एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा x और माइनस 1/y प्लस 1/x बाय वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। आप चेक करेंगे तो ये m डैश है और ये मेरा क्या होगा, डेल एम डैश बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डैश बाय डेल एक्स, दोनों इक्वल आएगा। और इक्वल आएगा तो हम सीधा सीधा इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो 1/x प्लस 1/x स्क्वायर वाई डी एक्स, और यहाँ पे वो टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसके अंदर x नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म है। वो कौन सी टर्म है, सिर्फ ये टर्म ऐसी जिसमें x नहीं आ रहा, तो सीधा इसका इंटीग्रेशन होगा yx प्लस log x माइनस 1/x y माइनस log y इज इक्वल टू c। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में एक लास्ट मेथड और आपके पास यहाँ बताने वाला हूँ। अगर कोई भी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है और वहाँ पे 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स एक्स की टर्म आ रही है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। एंड अगर बाई चांस डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई 1/m वाई, अगर y की टर्म आ रही तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में कि यार हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये मेथड यूज करना है, ये मेथड यूज करना है। तो यहाँ सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये m बड़ा है n छोटा है, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 1/n वाला फार्मूला लगेगा, जो छोटा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ताकि सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए यहाँ पे ये m छोटा है, n क्या है, बड़ा है, तो यहाँ 1/m वाला फार्मूला लगाएंगे तो इजी रहेगा आपके सामने। सो देखिए आप ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको क्या करेंगे बेटा, हम चेक करेंगे तो डेल m बाय डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 2y, डेल n बाय डेल x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 2y। सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे
डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। सो बेटा दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2y माइनस 2y, तो ये हमारे पास कितना होगा 4y, है ना। दिस माइनस दिस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ m है तो यहाँ पे क्या आता है n, मतलब n जो क्या आएगा वो क्या होगा डिवाइड होगा, दिस इज माइनस का 2xy, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा y से y कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ रही वैल्यू 2 बाय x माइनस का, सो दिस इज माइनस 2 बाय x। नाउ इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये आपका वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग ये x में ही आ रहा है, so x में ही आना चाहिए। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx, so what is fx माइनस 2 by x dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस का 2 log x, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे दिया आएगा 1 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे हम तो 2y अपॉन एक्स डी वाई। आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही, मतलब डेल एम डैश बाय डेल वाई डेल एन डैश बाय डेल एक्स सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। सो बराबर आएगा तो हम क्या करेंगे इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2y अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। ना इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 1 अपॉन एक्स एंड देन यहाँ पे हमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये भी आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, और माइनस का ये आएगा आपके पास 2 बाय एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल ही कर दीजिए सबसे बेस्ट है। सो यहाँ आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपको दे रखा है एम एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, और एन की जो वैल्यू है वो आपके सामने दे रखी है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई पावर 4 हम यहाँ निकालेंगे। सो डेल एम बाय डेल वाई दिस इज 3x वाई स्क्वायर एंड डेल एन बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी इसको 2 डिफरेंशिएशन होगा तो दैट इज 4x वाई स्क्वायर, और यहाँ आएगा तो ये आएगा आपके पास प्लस 2। सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये m छोटा है तो हमारा फार्मूला ये वाला लगेगा, तो डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, बटा इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस दिस, सो माइनस का 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं यहाँ पे m है तो यहाँ पे क्या आता है n है तो यहाँ पे m आएगा, और m की वैल्यू क्या है बेटा ये हमारा m है, इसको मैं y से कॉमन लिख लेता हूँ और ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से माइनस हो रहा है तो ये आ रहा है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास डेल एम बाय डेल वाई। सो दिस इज इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो कितना है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 1, सॉरी दिस इज प्लस 1 और आएगा आपके पास। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 1 आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 आएगी। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना आएगा 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, देन इसको कट जाएगा ये तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1 अपॉन वाई। नाउ इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, दैट इज 1 अपॉन वाई डी वाई, दैट इज ई की पावर लॉग वाई एंड देन वाई। अब इसको क्या करेंगे पूरी इक्वेशन से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये आप करना आगे इसको पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे, और y से मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो इक्वेशन आएगी मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ y पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे आएगा ये 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई पावर 5 डी वाई, और ये एग्जैक्ट हो जाएगी आप चेक करोगे तो यहाँ पे डेल एम डैश बाय डेल एक्स इज इक्वल डेल वाई डेल एन डैश बाय डेल एक्स क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो आप सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर y पावर 4 वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसके अंदर x नहीं आ रहा है तो वो सिर्फ है मेरे पास y पावर 5 और 2 भी रहेगा इज इक्वल टू सी। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर वाई पावर 4 अपॉन 2
वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y⁻6/6 इज इक्वल टू सी। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ली, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए। उसके बाद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में मैंने आपको बताया कि अगर होमोजीनियस है तो कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट मेथड बताया था कि अगर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें x कॉमन आ रहा है आगे से, एफ एक्स वाई डी एक्स और एफ एक्स वाई एक्स डी वाई हो रहा है, तो उस वाले केस में उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/mx माइनस एन वाई। देन मैंने आपको 2 मेथड और बताया यहाँ पे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हमने उस पर भी किए और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट्स? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आपका। आप कमेंट्स करते रहिए, लगातार लाइक्स करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मैथ्स में थोड़ा ज़रूरत है उनको, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और जो बीएससी कर रहे हैं और ये जेईई में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस की आपको लगता है कि सर और क्वेश्चंस और ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको एक वीडियो और इस पर लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।